मुख्यमंत्री योगी ने रचा दलितों का चक्रव्यूह, अखिलेश मायावती हैरान रह गए। योगी का नया मास्टर प्लान, 407 करोड़ का चल दिया दांव। दलित वोट बैंक में खेल गए बाबा, अखिलेश के पीडीए में कैसे लगाई सेन। 140 सीटों का गणित योगी के दिमाग में है। आखिर किसके हाथ आएगी 2027 में सत्ता की चाबी, योगी क्यों खुश। चुनाव को लेकर सभी सियासी दल प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन बीजेपी शांत रहकर ऐसा दांव चलती है जो विरोधियों में खलबली मचा देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि योगी ने चुनाव से पहले ही नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसने अखिलेश मायावती के समर्थकों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लखनऊ की सत्ता का रास्ता यूपी के सामाजिक समीकरणों से जाता है, जिसको लेकर अभी से योगी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व, विकास या कानून व्यवस्था की नहीं है, बल्कि डी फैक्टर यानी दलित वोट बैंक की भी है। क्योंकि 2024 के चुनाव ने बीजेपी को एक बड़ा संदेश दिया कि अगर दलित वोट खिसकता है तो चुनावी तस्वीर बदल जाएगी। शायद यही वजह है कि योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 407 करोड़ रुपए का बड़ा दांव खेला है। अम्बेडकर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के स्मारकों के विकास का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही यूपी की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। आखिर क्या है योगी सरकार का ये मास्टर प्लान, कैसे दलित पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, अखिलेश और मायावती की टेंशन क्यों बढ़ी है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल यूपी की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले उसके जातीय गणित को समझना होगा। देखिए, प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि दलित आबादी करीब 21 से 22% मानी जाती है। दोस्तों, यही वोट बैंक सिर्फ 85 आरक्षित विधानसभा सीटों पर ही नहीं, बल्कि लगभग 140 से ज्यादा सामान्य सीटों पर भी जीत और हार तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि हर चुनाव में दलित वोट सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अब देखिए, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को आरक्षित सीटों पर अच्छी खासी बढ़त मिली, तो वहीं बीजेपी को कुछ सीटों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिला। इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि दलित वोट बैंक के भीतर बदलाव के संकेत दिखाई दिए और अब 2027 से पहले बीजेपी उसी समीकरण को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी रणनीति के तहत योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिर्फ अंबेडकर ही नहीं, बल्कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबाई फुले और संत कबीर जैसे महापुरुषों से जुड़े स्मारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य इन स्थलों का संरक्षण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और फिर इसी बीच अगर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को गौर से देखें तो यूपी में दलित वोट बैंक काफी बड़ा है। यूपी में दलित वोट बैंक कितना बड़ा? आबादी लगभग 21 से 22%, 85 आरक्षित सीटों पर सीधा असर, 140 से ज्यादा सामान्य सीटों पर भी प्रभाव। वहीं दलित समाज के बड़े गणित को देखें तो दलित समाज का बड़ा गणित, जाटव बसपा का पारंपरिक आधार, पारसी, बड़ी गैर जाटव आबादी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि भी अहम। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर? बुंदेलखंड 25% से ज्यादा दलित आबादी, पश्चिमी यूपी आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, पूर्वी यूपी आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली। दोस्तों, ये वो जिले हैं जिनका प्रभाव दिखता है, लेकिन योगी सरकार ने भी दलित वर्ग के लिए इतनी योजनाएं चलाई हुई है जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि अगर इसे एक सरकारी योजना समझा जाए तो शायद तस्वीर पूरी नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब 2027 चुनाव में अभी समय है, लेकिन बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चारों ने अपनी अपनी रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में 407 करोड़ रुपए की ये योजना सिर्फ विकास परियोजना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे कई सीटों पर
बढ़त बनाई है। आरक्षित सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर रहा और अब अखिलेश यादव उसी सामाजिक गठजोड़ को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती भी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को वापस जोड़ने में जुटी है। कांग्रेस ने भी दलित नेतृत्व को आगे कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी कि साफ है कि 2027 की लड़ाई में दलित वोट सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी सिर्फ सरकारी योजनाओं के भरोसे नहीं बैठी है। आरएसएस भी लंबे समय से सामाजिक समीकरण पर काम कर रहा है। एक कुआं एक शमशान जैसे अभियानों के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सरकार लगातार दलित समाज से जुड़े महापुरुषों के नामों पर योजनाएं, स्मारक और कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उसका सामाजिक आधार अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका असर कितना होगा, इसका जवाब चुनावी नतीजे देंगे। अगर दलित वोट के गणित को देखें तो दलित वोट का पूरा गणित, दलित आबादी 21 से 22%, 85 सीटों पर सीधा असर, 140 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक प्रभाव। अब पूरे राजनीतिक समीकरण को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद अलग नजर आती है। देखिए, एक तरफ योगी सरकार विकास योजनाओं और दलित महापुरुषों के स्मारकों के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जिनका पीडीए फॉर्मूले के सहारे दलित और पिछड़े वर्गों को अपने साथ बनाए रखने में जुटे हुए हैं। मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करना चाहती है और कांग्रेस भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। यानी 2027 को चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहने वाला है, बल्कि दलित वोट के लिए 4 प्रमुख दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, फिलहाल 407 करोड़ की ये योजना राजनीतिक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार इसे सामाजिक सम्मान और विकास से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में डी फैक्टर यानी कि दलित वोट एक बार फिर से सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बनकर सामने आ गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में दलित समाज किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब भी दलित वोट करवट लेता है तो सत्ता का गणित भी बदल जाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।